हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं हाई स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्या है वो? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति, जो कि हाई स्कूल में लगभग 10 या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में आता है, या 5 नंबर का या फिर 6 नंबर का। तो आइए देखते हैं। और जो त्रिकोणमिति का जो छठ रेशियो होता है, साइन कोस टैन कोसेक से काट, उसको हम देखेंगे और उसमें क्या क्या रिलेशन होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो होता है वो सबसे पहले तो हम देखेंगे किस में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो होता है उसके जो 6 रेशियो होते हैं वो एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आपको पता होगा क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम जो त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते हैं उसको हम किस में अप्लाई करेंगे? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम जो 6 रेशियो होते हैं त्रिकोणमिति के उसको किस में अप्लाई करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि जो त्रिकोणमिति ये क्या होता है, वो तो बताया मैंने कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। ठीक है, और ये त्रिकोणमिति के जो 6 रेशियो होते हैं किस में अप्लाई करते हैं? समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये जो त्रिभुज के तीनों भुजा हैं इनमें और ये सामने वाले कोण में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि किसी त्रिभुज में कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि कर्ण कौन सा है। ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए जहां पे 90 डिग्री बना रहेगा, ठीक है, जिस त्रिभुज में कहीं भी 90 डिग्री बना रहे उसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमारा कर्ण कहलाएगी। ठीक है, हम आपको समझने के लिए के से लिख दिए हैं। ठीक है, के फॉर कर्ण। ठीक है, अब देखिए, अब जो एंगल लेंगे, जो थीटा लेंगे, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी हमारी, ये लंब। ठीक है, ये हमारी लंब। तो लंब को समझने के लिए यल से लिख दिए हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लेकिन हम इसको लिए हैं तो ये लंब। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो थीटा लेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब 3 भुजा होती है, एक तो कंफर्म हो गया हमारा कर्ण और दूसरा क्या हो गया? लंब। ठीक है, अब उसके बाद जो तीसरी वाली भुजा बची वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी हमारी, बेस। ठीक है, आधार हो जाएगी। ठीक है, बेस हो जाएगी। तो हमने क्या बताया? समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। जो थीटा लेंगे हम, अगर ये थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी। अगर ये थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली ये लंब हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो 2 हमको भुजा कंफर्म हो गया कि ये कर्ण है और ये लंब है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। ठीक है, आइए अभी इन तीनों में संबंध समझते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 रेशियो होते क्या हैं। तो आइए हम लिख देते हैं इस थीटा से लेके। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या होता है? साइन। ठीक है, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। तीसरा होता है टैन थीटा। चौथा होता है साइन कॉस टैन कोसेक। और 5वां होता है काट थीटा। 6वां होता है साइन कॉस टैन कोसेक सेक। और ये सेक होता है, सेक।
ठीक है, सेक थीटा। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं। ठीक है, आप ये 6 जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब तक आपको ये मिलेंगे। इन्हीं में आपको घूमते फिरते क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्या है, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा कॉट थीटा, छठवां सेक थीटा। ठीक है, आइए हम इन तीनों में और ये छहों में और इस समकोण त्रिभुज में संबंध समझते हैं कि इस तीनों भुजाओं में और इन 6 रेशियों में क्या संबंध है, ये होते क्या है, इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे साइन थीटा के बारे में। साइन थीटा, ठीक है, अगर आपको कहीं भी साइन थीटा दिख जाए तो आपके दिमाग में इतना आ जाना चाहिए कि साइन थीटा लिखा है, यानी कि हमको किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ये आपको हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर ये 6 रेशियो कहीं दिखे तो हमको किस ट्रायंगल में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज में। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर कहीं भी साइन थीटा लिखा रहे तो उसका मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए, अगर साइन थीटा कहीं भी लिखा रहे तो आपको क्या दिखना चाहिए, समकोण त्रिभुज का लंब दिखना चाहिए और कर्ण दिखना चाहिए। लंब दिखना चाहिए और कर्ण दिखना चाहिए। अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे याद करना है कि साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसका दूसरा कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको कहीं कॉस थीटा दिख जाए तो उसमें क्या करना है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ए फॉर आधार। ठीक है, और दूसरा के फॉर कर्ण। उसके बाद क्या है, टैन थीटा है। टैन थीटा, टैन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, क्या होता है, टैन थीटा अगर कहीं दिख जाए तो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, ये हो गया हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, आइए अब कोसेक। ठीक है, कोसेक थीटा। अब देखिए होता क्या है, इन 6 रेशियो में अगर आप 3 को याद कर लिए तो जो बाकी 3 बचते हैं वो जस्ट 3 के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अपोजिट होता है, मैं उसी के जस्ट सामने उसका लिख रहा हूं। ठीक है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो अगर साइन को आपको याद है, साइन का फार्मूला याद है कि लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक का जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, कर्ण बटे लंब कर देंगे, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हो गया कर्ण और ये फॉर लंब। ठीक है, इसके बाद कॉस है। ठीक है, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है, सेक थीटा। ये याद करने का, ठीक है, लर्निंग करने का आसान तरीका है। क्या, साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक और टैन को उल्टा काट। ठीक है, अभी बता रहे हैं हम। देखिए कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, तो हम इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब देखिए साइन को उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन को उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा बचा क्या, एक ही बचा है, वो क्या है, कॉट। क्या है, कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो हम कॉट का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब।
ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर आपको कहीं भी ये 6 रेशियो दिख जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। और अगर कहीं भी आपको साइन थीटा दिख जाए तो उसका मतलब होता है साइन थीटा का सेम टू सेम एकदम। अगर कहीं भी साइन थीटा दिख जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमको क्या दो चीज ढूंढना है, क्या क्या, लंब और कर्ण ढूंढना है। ठीक है, कॉस कहीं भी लिखा रहे, कॉस थीटा लिखा रहे कहीं भी, तो आपको दो चीज ढूंढना है, क्या क्या, आधार और कर्ण। टैन थीटा कहीं भी लिखा रहे तो उससे हमें क्या पता चलेगा, लंब और आधार। ठीक है, या फिर हमें लंब और आधार उसमें ढूंढना है। ठीक है, तो अब कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, काट आधार बटे लंब। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे करें, कैसे इतना सारा याद होगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक है लाल बटे कक्का। ठीक है, क्या होता है, लाल बटे कक्का। इसको क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का। ये हमारा ट्रिक है 6 रेशियो को याद करने का। ठीक है, अब देखिए 6 रेशियो हैं, ऊपर देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लेटर है, 6 रेशियो है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कुछ कनेक्शन है और हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे ट्रिक। ये जो पहला वाला है ये होता है साइन का। ठीक है, साइन का। दूसरा क्या होता है, कॉस का। ठीक है, तीसरा क्या होता है, टैन का। ठीक है, ये देखिए ये ट्रिक है लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या होता है, साइन का होता है, दूसरा वाला क्या होता है, कॉस का होता है, तीसरा वाला टैन का। ठीक है, उसके बाद हमने जस्ट बताया है कि साइन का अपोजिट उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो साइन के जस्ट अपोजिट में आपको नीचे क्या लिखना है, कोसेक। ठीक है, कोसेक ये। और कॉस का देखिए, कॉस का अपोजिट सेक, तो आपको यहाँ सेक। ठीक है, उसके बाद टैन का अपोजिट कॉट। ठीक है, अब देखिए ये आप आसानी से याद कर सकते हैं, कैसे, लाल बटे कक्का से। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे 6 रेशियो का हमको समकोण त्रिभुज में कैसे पता करना है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपके मुंह से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, मुंह से निकलना चाहिए लाल बटे कक्का। ठीक है, इससे आप किसी भी समकोण त्रिभुज की लंब, कर्ण, आधार सब बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक चीज नहीं आए तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इन तीनों में जो रिलेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी और कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ट्रिक है हमारा, ये ट्रिक है। ठीक है, इसको आपको याद करना है कि लाल बटे कक्का। ठीक है, पहला वाला साइन का होता है, दूसरा कॉस का होता है, तीसरा टैन का होता है। जस्ट साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये हमको अप्लाई कैसे करना है, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने। जैसे ये मान लिया हमारा कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, ये इसका एक एंगल। ठीक है, तो इसका एक एंगल है, ये थीटा है, ये एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा ABC। ठीक है, मान लिया हमने इसको 7 कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ भी 3 कर दिया, कुछ भी। ठीक है, अब हम कोई आपसे कहे कि इसमें साइन थीटा का वैल्यू बताओ, हमको साइन थीटा का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है। साइन थीटा का हमको पता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए इसमें लंब क्या है, थीटा के सामने वाला 4, और कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज के सामने वाला 7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इनका अप्लाई कैसे करना है, इनका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये 6 रेशियो किस में अप्लाई होंगे, समकोण त्रिभुज में। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें ये सवाल में ऐसे ही रहेगा, ABC करके या PQR करके कुछ भी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ये तीनों भुजाओं की
तीनों भुजाओं की लंबाई दिया रहेगा, ठीक है। कुछ भी, जैसे ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा और हमसे पूछेगा कि साइन थीटा इक्वल टू बताओ इस सवाल में, कॉस थीटा इक्वल टू बताओ, टैन थीटा इक्वल टू बताओ, क्या होगा। ये 6 रेशियो का कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको ये याद होना चाहिए, पहला वाला साइन होता है, दूसरा कॉस, टैन, कोसेक से काट, ये याद होना चाहिए। बाकी ये तो हमारा ट्रिक है, ये है लाल बटे कक्का, तुरंत लगा देना लाल बटे कक्का, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मुझसे बुक में पूछा गया कि इस समकोण त्रिभुज में हमको साइन थीटा का वैल्यू बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले साइन थीटा का निकाल के दिखाते हैं आपको। साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा थीटा, ठीक है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, बच्चे कहाँ गलती करते हैं कि अगर ये थीटा लिए तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, याद रखिएगा, ये लंब होगा हमारा, ठीक है। अगर ये थीटा लिए तो ये लंब हो जाएगा, लंब चेंज होता रहता है, बाकी कर्ण फिक्स होता है। और एक और नोट इंपॉर्टेंट, ये नोट आप याद कर लीजिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हमारा कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी टीचर या किसी भी बुक में अगर कर्ण की लंबाई आधार या फिर लंब से छोटी है तो समझ लीजिएगा वो सवाल गलत है, ठीक है। कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसकी लंबाई सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो ये समझते हैं यहाँ इस सवाल में, ये सवाल है हमारा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, इस समकोण त्रिभुज में पूछा गया है कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ, कॉस थीटा, टैन, कुछ भी, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम साइन थीटा का निकाल के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ऐसे लिखा रहेगा और हमसे पूछेगा साइन थीटा का वैल्यू हमको बताओ, क्या है साइन थीटा का वैल्यू इस सवाल में। तो हमको कुछ नहीं करना है, सब हमारे दिमाग में आ जाना लाल बटे कक्का, ठीक है। तो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटे कर्ण, क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ये है लंब बटे कर्ण। अब हमको इस फिगर में, इस चित्र में देखना है कि लंब कहाँ है और कर्ण कहाँ है। हमको दो चीज चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब चाहिए, कर्ण चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताया क्या, लंब है। तो लंब कहाँ होता है, जो थीटा लिए रहेंगे उसके जस्ट सामने वाली भुजा, ठीक है। जैसे इसमें ये थीटा लिए है तो लंब ये है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा, ठीक है। ऐसे इसमें भी थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो देखिए लंब ये है और इसका वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 अपान है, अपान, ठीक है। उसके बाद क्या है, कर्ण है। अब हमने कर्ण क्या बताया था, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, 5, ठीक है। ये हमारा आंसर, इतना प्यारा सा छोटा सा आंसर, ठीक है। सेम ऐसे हमको 6 का निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो जैसे मैं निकाल दूंगा आपको यहाँ कॉस का, ठीक है, कॉस थीटा। अब आप बोलेंगे सर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आधार का वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर के है, तो के फा कर्ण की लंबाई कितनी है, 5, तो 5, ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे आपको 6 का, ठीक है, मैंने 2 का निकाल दिया है। आप लोग कमेंट में हमको चारों का वैल्यू बता के या कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब अगली टॉपिक अगले क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।